नमस्कार देवी और सजनों, आज मैं आपको बहुत मीठा शेक बना के दिखाऊंगा। ये हमारे पास फिल्टर आइस होती है, ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आइस, जिसमें सब कुछ दिखता है जैसे एक पेन में सब कुछ दिखता था। अगर तुम भी अपने बच्चे को अकलाने की बीमारी से बचाना चाहते हो तो उसे मेरा इमली वाला गोला खिलाओ, फिर तुम्हारा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा आ आ। अच्छा सवाल पूछा है तूने मुझसे। मेरे पास आज मीठा गोला, कट्टा काला खट्टा, इमली वाला, रबड़ी वाला, ट्रांसपेरेंट, मैंगो ड्यूट, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानी, जर्मन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, हांगकांग, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, नजरी, वोडका, मॉकटेल, कॉकटेल, टकीला गोला। गोला खाओ, परेशानी भगाओ। अच्छा है। हाँ, स्टार्ट किए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में जब तक कोई संघर्ष नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती, तब तक वो तो मतलब कुछ करेगा ही नहीं ना। ऐसे ही हर एक की हमारी लाइफ में भी हुआ। मतलब ये थोड़े टाइम मतलब काफ़ी टाइम हो गया। जब 84 का दंगा हुआ था तो हम मतलब कि यहाँ पे लुधियाना में आए। 96 या 97 में आए थे। मैं बहुत छोटा था, 10 साढ़े 10 साल का होगा। तो यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रोटी भी नहीं चलेगी, घर में रहने के लिए कुछ नहीं था, और ज़मीन पे सोते थे 2 साल, मतलब कभी कीड़े कूड़े चढ़ जाते थे तो बड़ी दिक्कत आती थी। रेंट का मकान का रेंट भी देना था। तो पहले लॉटरियों का काम स्टार्ट किया। लॉटरियों में मुझे कभी 40 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, कभी 50 रुपये मिलती थी। उसके बाद फिर वो लॉटरियाँ बंद हो गई। लॉटरियाँ जब बंद हुई तो फिर उसके बाद फिर सब्ज़ी लगाई, फ्रूट बेचा, गली गली घूम के, और चाय बेची, और यहाँ तक कि 3 महीने रिक्शा भी चलाया। लोग मुझे बोलते थे यार आप बड़े छोटे हो के रिक्शा चला रहे हैं, क्या करो जी, पेट तो पालना है। और कई टाइम ऐसा टाइम था कि मतलब कि सारे दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता था, मतलब बहुत दिक्कत थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे ये काम भगवान ने सुनी, ये काम स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे सर्कल चलने लग गया। फिर लगा कि नहीं यार अब कुछ करना चाहिए, खाली यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। आपके सामने आ रहे हैं सुनील शेट्टी। आज मैं आपको इमली वाला गोला बनाना सिखाऊंगा। इमली वाले गोले के लिए सबसे पहले हम बर्फ के कुश्ती कराएंगे। ये मेरी कुश्ती हो रही है, इसमें मैं जीत गया। अब हम इस तेले का मर्डर करेंगे। ये हमारा गोला तैयार हो गया है बस। इसमें हम अब लेमन डालेंगे, इसे नींबू भी बोलते हैं हिंदी में। और ये आगे सबकी फेवरेट इमली। इमली खाने से, इमली देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है, मेरे मुंह में भी आ जाता है, पर मैं मुंह कवर कर लेता हूँ। और ये मसाला, क्योंकि मसाला जब तक नहीं पड़ेगा तब तक किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। और ये फ्लेवर, क्योंकि ज़िंदगी का असली मज़ा खट्टे में आता है, मुझे भी आता है। ये बन गया आपका इमली वाला गोला। मैंने 2007 से पहले की बात है शायद। उस समय मेरा एक फ्रेंड है, डायरेक्टर साहब है, तो उन्होंने मुझे कहा कि लकी यार आपको ना मैंने गाने में शूट देना, रोल देना आपको, आप उसमें शूट करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। कहता यार रोल थोड़ा वैसा है, कर लोगे? मैं कहा जैसा मर्जी रोल दे दो, मैं कर लूँगा, मुझे बहुत शौक है इस चीज़ का। तो उसमें मैंने मतलब कि अपना मोबाइल गले में लगा कॉमेडी फ़नी सा रोल किया, कैपरी डाल के। वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे कहने लगे आप आगे बढ़ो। तो फिर मैंने 2007 में PTC लाफ्टर द मास्टर की ऑडिशन दिया। तो मेरी फर्स्ट स्टेज थी, मैं स्टेज पे चढ़ा। पहला राउंड तो क्लियर हो गया। सेकंड में जसविंदर भल्ला जी, चंदन प्रभाकर जी और सविता भट्टी मैडम थे। तो उन्होंने मुझे मतलब जब स्टेज पे आया तो बड़े 3 कैमरे मेरे फेस के ऊपर बजते थे। तो जब फेस के ऊपर आ रहे थे तो मैं सब कुछ भूल गया स्टेज पे भूल गया। तो फिर मतलब ये जसविंदर भल्ला जी उठ के आए, चंदन प्रभाकर जी उठ के आए, मुझे गले से लगाया, कहते बेटा आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, आप भूल गए हो। मैं कहा हाँ। कहते फर्स्ट टाइम है? मैं कहा हाँ जी फर्स्ट टाइम है। कहते कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आने के लिए तैयार हो, प्रिपरेशन करो। और
उसके बाद हम आपका वेलकम करेंगे, आपको साथ लेके जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। लेकिन फिर आगे मौका नहीं मिला। फिर 2013 में मैंने बाबा रामदेव का कैरेक्टर किया कॉमेडी सर्कस में, सोनी टीवी पे। तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया, वो लोगों को बहुत पसंद आया। तो वो जो स्क्रिप्ट मतलब जो बाइट थी वो मतलब कि टीवी पे हमेशा मिनट मगर एक एक मिनट बाद चलाते थे। तो उसके बाद कपिल का शो स्टार्ट हो गया। जैसे कपिल का शो स्टार्ट हुआ तो और मतलब कि सबकी जितने भी सीरियल चलते हैं सबकी टीआरपी डाउन होगी। तो मुझे समझ में आ गई कि अब आगे चांस नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्राइम फेस टू फेस सीरियल किया, उसमें पुलिस वाले का, डॉक्टर का और मैकेनिक का और बहुत सारे मतलब उसमें कैरेक्टर किए जो लोगों को मतलब पता लगने लग गया था कि हाँ ये बंदा एक मतलब कि अपना ये भी काम करता है, गोले भी बेचता है और साथ साथ में अपना टीवी सीरियल्स में भी आ रहा है। नमस्कार देवियों और सजनों, आज मैं आपको बॉर्नवीटा शेक बना के दिखाऊंगा। बॉर्नवीटा शेक के लिए सबसे पहले हमें ये सिरप लेना पड़ेगा मैप्रो का। वैसे तो मैं सिर्फ तेल की ऐड करता हूँ, इसकी ऐड करता नहीं। ये तो मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहले ये सिरप पड़ता है। ये सिरप डालने के बाद हम इसमें आइस डालेंगे। ये हमारे पास फिल्टर आइस होती है, ये बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आइस जिसमें सब कुछ दिखता है, जैसे एक पेन में सब कुछ दिखता था। आपने एक ऐड देखी होगी। अब अपने इसमें बर्फ़ डाल दी है और ये हम मैप्रो का क्रश डालेंगे क्योंकि ज़िंदगी में क्रश होना चाहिए हर एक के साथ। मेरा भी क्रश है लेकिन अभी किसी के साथ किया नहीं है क्रश। अब हम इसमें रबड़ी डालेंगे। लाइफ बिल्कुल रबड़ी जैसी होनी चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब हम इसमें अमूल दूध डालेंगे। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं स्पेशली बोलता हूँ। और आप लोग दूध देखिएगा और दूध की धार को देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा 1 मिनट के लिए। अब दूध पड़ चुका है इसमें और हम इसमें डालेंगे जो ऋतिक रोशन भी पीता है आजकल, बॉर्नवीटा। क्योंकि जब तक तन की शक्ति और मन की शक्ति ना हो तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। और यह पड़ गया हमारा बॉर्नवीटा। अब हम इसको कैप से कवर करेंगे और एक प्यारी से स्माइल के साथ स्ट्रॉ डाल के सर्व करेंगे। वेलकम। यहाँ पे क्वालिटी और यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है और मतलब बहुत पोलाइट है अंकल, कभी भी बहुत अच्छी नेचर के भी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें मैं स्टैंड अप कॉमेडी डालता रहता हूँ, जो भी मैं करता हूँ। कॉमेडियन लक्की के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ी सी ज़रूरत भी है मुझे। और यहाँ का प्रॉपर एड्रेस है, ये KVM लाइन पड़ती है, सामने आर्या कॉलेज की बैक साइड है। आप जब मर्जी दर्शन दे सकते हैं। और संडे को मैं क्लोज़ रखता हूँ मोस्टली, कभी कभी लगा भी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 साढ़े 11 बजे शुरू कर देता हूँ। मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल बोलता हूँ।